और डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के बगैर मलेरिया की मेडिसिन दी थी, तो उसका रिएक्शन हो गया था। ऐसे मेरा कोई रिएक्शन था भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं फील हुआ, बचपन था। उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे मोटिवेट करने। कुछ हमारी कोताहियाँ और कुछ लोगों की, तो मामा फ़ौरन से खड़ी हो जाएंगी कि इसने ये भी किया हुआ, इसने ये भी किया हुआ, ये मेरा एक फर्स्ट अवार्ड था मेरी लाइफ में। तो उसमें B2 कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। माइक, डाइज, स्टेज, एक वुमेन, एक लड़की कुछ भी कर सकती, बड़े ख्वाब देखें और फिर उसकी ताबीर। मेरी बहन कोई नहीं है, और हमसे आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर। मेरा नाम सैयदा फरवली है और बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वाकई में रहती हूँ और नमल में BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ B2 कैटेगरी। मैं 5 इयर्स की थी और मुझे फ़ीवर हुआ था, और डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के बगैर मलेरिया की मेडिसिन दी थी, तो उसका रिएक्शन हो गया था, तो जिसकी वजह से एंड पे जो है वो मेरी आइज़ अफेक्ट हुई थी। तो क्या रिएक्शन था आपका जब आप की विजन चला गया, तो परेशान हुई या क्या हुआ? मेरे ख्याल में एक तो मेरी एज बहुत छोटी थी, 5 इयर्स की थी मैं, तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, और ऐसे मेरा कोई रिएक्शन था भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं फील हुआ, बचपन था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी ओवरऑल फैमिली, उन्होंने कभी भी मुझे ना फील नहीं होने दिया कि कुछ चेंजिंग्स आए हैं या कोई लाइफ चेंज हुई है या कोई चीज़ लॉस हुई है। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे मोटिवेट करने में और मुझे सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए, करेज देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने यूनिवर्सिटी तक यू मेड इट, तो कैसे मुमकिन हुआ आपकी इम्पेयरमेंट के साथ? और हमारे यहाँ तो एजुकेशन का वो सिस्टम भी नहीं है कि ब्रेल ये चीज़ें, तो कैसे आपने? बिल्कुल, मेरी जो स्कूलिंग थी वो एक स्पेशल स्कूल से थी, और मैंने शुरू से ही ब्रेल सीखी। एक्चुअली मैं ब्लाइंड होने से पहले हिफ्ज़ कर रही थी, और वही जो इनिशियल स्कूलिंग हमारी होती है वो की, और मैट्रिक भी किया। उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक तक मेरी इंक्लूडेड एजुकेशन थी, एक स्पेशल स्कूल में मैंने पढ़ा जहाँ पे सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड से। उसके बाद फिर मैंने एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ा, और अब यूनिवर्सिटी भी आपके सामने है, नमल में मैं पढ़ रही हूँ, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो अच्छा रहा सब कुछ, बस कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ हमारी कोताहियाँ और कुछ लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से, लेकिन ये है कि जब हम लोगों में उठते बैठते हैं तो ऐसे ऐसा अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं है, और पढ़ाई इसी तरह से कंटिन्यू है। ठीक है, कभी ज़िंदगी में आपको किसी मतलब एक होता है तरस खाना आप पे, या वो रिश्तेदारों की तरफ से या उसकी तरफ से, ऐसी कोई? ऑब्वियस बात है, सिंपैथी तो होती है, लेकिन मैं इसमें फिर से अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगी कि अगर मेरे साथ ऐसे होता है कि कोई फैमिली में या कोई भी मतलब सिंपैथी थोड़ी सी शो करने की कोशिश करता है कि ऐसे, और जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा होता है, तो मेरी मामा वहाँ पे स्टैंड लेती हैं हमेशा मेरे लिए। अगर कोई मेरे साथ सिंपैथी शो कर रहा है, तो मामा फ़ौरन से खड़ी हो जाएंगी कि इसने ये भी किया हुआ है, इसने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, तो फिर अगले जो है ना वो उनका थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है बात करने का। तो अगेन मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है मुझे सपोर्ट करना। आप जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने क्या क्या किया हुआ? ओके, मेरा स्टार्ट जो हुआ था, मेरी लाइफ की जो एक जर्नी है जो मैं शायद किसी को बता सकती हूँ। मैं 8 इयर्स की थी और मेरी मामा शुरू से ही स्पोर्ट्स में हैं। वो खुद भी नेशनल टीम की प्लेयर रही हैं, हॉकी टीम की, तो उनके साथ में जाया करती थी, उनकी गेम्स होती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऑल डिसेबल की एक गेम थी कराची नेशनल स्टेडियम में, तो वहाँ पे मैं मामा के साथ चली गई, और वहाँ पे हो रही थी साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन डेफ एंड डम स्टूडेंट्स के ना। तो मुझे साइकिलिंग आती थी, बट मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ये था कि मामा स्पोर्ट्स में थी, तो ज़ाहिर स्पोर्ट्स वालों के आपस में लिंक होते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा कि बात की कि ये साइकिलिंग करती है तो ये करेगी, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी मुखालफत आई थी कि ये ब्लाइंड की साइकिलिंग यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं कर सकती, गिर जाएगी या चोट वोट लग जाएगी एक बचाने के लिए। लेकिन खैर मामा ने कहा कि नहीं ये कर लेगी, तो मैंने की, और मेरा कंपटीशन हुआ था डेफ 2 बॉयज़ थे उनके साथ, और फिर मैंने वो विन किया, तो मुझे पाकिस्तान की फर्स्ट ब्लाइंड साइकिलिस्ट का अवार्ड मिला। ये मेरा एक फर्स्ट अवार्ड था मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने कराटे स्टार्ट किया, मार्शल आर्ट्स से मुझे शौक़ था मैट्रिक के बाद, तो और मैंने काता कंपटीशन था POF काता टूर्नामेंट, उसमें गोल्ड मेडल विन किया।
ये 2020 की बात है। उसके बाद फिर 2021 में मैंने आर्चरी ज्वाइन की। मैंने देखा एक जगह मेरे टीचर थे आर्चरी करते थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट लिया नंबर कोच का और मैंने आर्चरी ज्वाइन की। वो खेलती रही, काफ़ी ट्रेनिंग की, काफ़ी सेशंस लिए। उसके बाद एक ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें रैंकिंग हो रही थी। मैं अकेली फ़ीमेल थी और वो मेल के साथ मैंने कम्पीट किया। वो ओवरऑल ब्लाइंड का था, तो उसमें B2 कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। उसके बाद फिर सेकंड अभी रिसेंटली दिसंबर में 2022 में नेशनल चैम्पियनशिप हुई पाकिस्तान की, और उसमें अगेन मैंने पार्टिसिपेट किया और B2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल विन किया और पाकिस्तान की नेशनल ब्लाइंड आर्चर होने का मुझे अवार्ड मिला। अच्छा ये बताएं, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, तो आगे आपके क्या ख्वाब? आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा, तो जितने जितने चांस मिला, क्योंकि मुझे डिफरेंट चीज़ें करने का शौक़ है, तो इंशाल्लाह आगे देख रही हूँ कि जहाँ पे चांस मिला तो ज़रूर करूँगी। मैथ कम्युनिकेशन में आप क्यों हैं? मैथ्स कम्युनिकेशन, अच्छा इसमें भी मैं 6th क्लास में थी, तब से मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, स्पीच में, कंपेयरिंग में मैंने 6 साल कंपेयरिंग की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इवन के जर्मन एम्बेसी में इनवाइटेड थे हम लोग उनके नेशनल डे पे, जर्मन्स का जो होता है, तो वहाँ पे जाके मैं कंपेयरिंग की। माइक, डाइज, स्टेज, ये मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और एक मुझे स्टेज का फियर होता है, वो मेरे अंदर नहीं था। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ माइक और डाइज को, तो मुझे बस शौक था मैं एक ऐसी फील्ड जहाँ पर मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकूँ और जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें हो सकूँ। तो मैंने 6th क्लास में ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने तो मीडिया पढ़ना है। फिर यहाँ नमल में मुझे एडमिशन मिला और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मीडिया। कुछ चैलेंजेस आते हैं यहाँ पढ़ते हुए आपको यूनिवर्सिटी में, या कुछ सजेशन ऐसी जो आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मेरे ख्याल में ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी, इट्स इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द गॉड एंड नो वन इज़ द परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई डिसेबिलिटी नहीं है, एक कमी है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। बस एक जो इशू आता है यूनिवर्सिटी और उससे बाहर जहाँ भी जाते हैं, सिर्फ एक मोबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है, ओरिएंटेशन का होता है, नेविगेशन नहीं हो पाती, सिर्फ ये बेसिक हर ब्लाइंड का एक इशू है। तो मेरे ख्याल में सजेशन सिर्फ यही है कि यहाँ पर नमल में और इसके अलावा भी जहाँ पे भी ओवरऑल कंट्री में हमें मोबिलिटी को जो है ना थोड़ा सा ब्लाइंड के लिए इजी बनाना चाहिए कि हम लोग खुद से मूव कर सके, थोड़ी सी सेफ्टी हो और कुछ ऐसे इंडिकेशंस लगा दी जाए कि हमें पता चले कि यहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कमी है। तो सिर्फ एक मोबिलिटी का इशू है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और टीचर्स और स्टाफ और सब बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, अब लास्टली क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, तो आप जो आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपके क्या ख्वाब हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेल और फीमेल इक्वल होते हैं और बस कुछ चीज़ें हैं जो कि अल्लाह की तरफ से हैं जिसमें स्ट्रेंथ का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक वुमेन, एक लड़की कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ख्वाब जो है वो बंद आँखों से नहीं देखे जाते, खुली आँखों से भी देखे जाते हैं। तो ख्वाब देखें और बड़े ख्वाब देखें और फिर उसकी ताबीर इंशाल्लाह मिल जाएगी और थोड़ी सी एफर्ट करें तो सब कुछ किया जा सकता है। क्या आप कोई किसी मीडिया में भी आप काम कर रही? बिल्कुल, मुझे बोलने का हमेशा से शौक़ था और मैं शौक़ पूरा कर रही हूँ। मैं एक रेडियो चैनल पे आरजे हूँ, एज ए आरजे काम करती हूँ, शोज़ को होस्ट करती हूँ। नई सुबह वेब रेडियो है, तो मुझे बस शौक़ था तो बस उसी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो आप यूनिवर्सिटी तक पहुँचे तो इस दौरान कभी घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर रहा शादी का? नेवर। मैं एक अकेली बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मेरी बहन कोई नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेचारे भाइयों का हक मारा जाता है घर में, मैं उनके हिस्से का भी हक खा जाती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है और मुझे तो घर की तरफ से मिले हुए हैं कि गोल्स मेरी मामा ने सेट किया हुआ कि तुमने CSS करना है, तो फ़िलहाल उसी पे फोकस है और ऐसा कभी भी मुझे घर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में, कुछ थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, तो वो मेरी फैमिली की वजह से बहुत सपोर्टिव है। और बेटा जैसे आप इतने काम करते हैं, कोई ऐसा काम रह गया आपने करना है अभी?
सर बहुत कुछ करना है। मैं कहा मुझे करने का शौक़ है और लाइफ में मुझे जहाँ जहाँ पे चांस मिला करना है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करनी पड़ती है, जॉब एरिया में ख़ास तौर पे, कि जॉब में प्रेफरेंस जो है वो साइटेड लोगों को ही दी जाती है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करना है कि अगर थोड़ा सा चांस दिया जाए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है तो सब कुछ हो जाता है। इंशाल्लाह करना तो आगे बहुत कुछ है। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो आप यकीनन जो है ना गुनगुनाती भी होंगी, तो जब अकेली होती हैं तो क्या गुनगुनाती हैं? मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और मैं गिटारिस्ट हूँ और मैंने सीखा था म्यूज़िक। और मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में भी मेरे कुछ विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं, वो लोगों को भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। तो हम लोगों ने मिलकर सोचा था कि हम एक बैंड बनाएंगे नमल में, जो कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का होगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, ओ लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जब कहीं दिल सुकून पाएगा, जब कहीं दिल सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। और ये ख़ास तौर पे मेरे जो गिटार के टीचर थे, आई रियली मिस हिम। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, सो आई रियली मिस हिम, ख़ास तौर पे उनके लिए। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, जीती रहें। थैंक यू सो मच सर।